नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने करियर कॉर्नर पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आप देख रहे हैं कि अपने भारतीय राज्य व्यवस्था की एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो चल रही है। यानी प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, जैसे ये आरपीएफ है या सीईटी का जैसे अभी आगे एग्ज़ाम आएगा, तो जैसे कोई भी वैकेंसी ले लो उसके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है पॉलिटिकल। और प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है 10 से 12 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, उन 10 से 12 क्वेश्चन को करने के लिए अपने इस चैनल पर जुड़िए। और हर रोज़ अपने को एमसीक्यू देखने को मिलती है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टाइम ख़राब ना करते हुए अपने शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा कितने वर्ष बाद विघटित हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या 6 वर्ष बाद, या कभी नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, राज्यसभा जो कभी विघटित नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1921 में? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है। यानी भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला। ऑप्शन नंबर ए सुश्री जयललिता, बी ऑप्शन में श्री मायावती, सी ऑप्शन है नंदिनी, और डी ऑप्शन है उमा भारती। यानी प्रथम दलित महिला कौन थी जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मायावती। यानी प्रथम महिला कौन थी? मायावती थी। क्वेश्चन नंबर 4 अपने करते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? यानी राज्य में जो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद जो होती है, उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 12। यानी 12 संख्या हो सकती है, 12 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में, देहरादून में, या मैसूरी में, या हरिद्वार में? तो कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर होगा ए नैनीताल में। कहाँ की गई है? नैनीताल में। तो क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो इसका उत्तर है 1970 होगा, या 1972, या 1976, या 1977। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका होगा 1972। यानी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी भारत में महिला को पहली बार वोट डालने का जो अधिकार है वो कब प्राप्त हुआ था? इसका आंसर बताएं। ए ऑप्शन 1920 में, बी ऑप्शन 1926 में, सी ऑप्शन 1933 में, डी ऑप्शन 1936 में। कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1926। राइट आंसर होगा बी। कब हुआ था? 1926 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? यानी मतदान जो वोट डालने की उम्र है पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1988 ईस्वी में, बी है 1979 ईस्वी में, या सी ऑप्शन 1990 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1991 में। तो ये कब किया गया था? 8 नंबर के उसका आंसर होगा 1989 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? यानी राज्य की जो विधानसभा है उसका जो निर्वाचन है उसका प्रावधान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का अनुच्छेद 176 बी, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। यानी राज्यों में मनी बिल, जो वित्तीय बिल है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? दोनों सदनों में से किसी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का? इसका राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा, केवल विधानसभा में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों अपने। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा डी। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यानी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या संसद के प्रति? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर होगा ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? यानी देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन का? ए, यानी 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों इन सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में होता? यानी भारतीय साम्यवाद जो दल था वो दो दलों में बंटा था। एक तो सीपीआई, दूसरा सीपीआईएम, दो दलों में बंटा था। तो ये किस वर्ष बंटा था? राइट आंसर क्या है? 1962 या 1964 या 1966 या 1969? किस वर्ष बंटा था? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। ये कब बंटा था? 1964 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल, चक्र, पंजा, मनसा। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा पंजा। ये तो सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? यानी देश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा 26 जून 1975। इन 26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था देश में। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जो संघ के मंत्रिपरिषद होते हैं वो मंत्री होते हैं जो किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति? तो उसका राइट आंसर होगा डी, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? यानी 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। उसमें से सर्वाधिक कौन सी भाषा बोलने वाली है? बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु? 18 नंबर का आंसर होगा ए, बांग्ला।
ये आंसर होगा 18 नंबर का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ये दल बदल निरोधक कानून जो है ये किस संविधान संशोधन से विधेयक से संबंधित है? 51वां संविधान संशोधन, 52वां, 53वां, 54वां। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 50वां, ऑप्शन नंबर बी 52वां, 53वां, सी 52वां, डी 54वां। इसका राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का? सी 52वां। ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो 19 नंबर और 20 नंबर दोनों एक ही है, लेकिन इनकी लैंग्वेज जो है चेंज कर दी गई, तो आप कंफ्यूज न हो। क्वेश्चन एक ही है लेकिन इनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज की गई है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी भारत के संविधान में जो भाषाएं हैं उनमें से कितनी भाषाएं हैं जिनको क्षेत्रीय भाषाओं का जो है मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 13, डी 22, सी 14। इन तो 21 नंबर का आंसर होगा डी। दोस्तों ये थोड़े से ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, यानी 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में किसी भी सदन का व्यक्ति कब तक बिना सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक, जो राष्ट्रपति निर्धारित करें। तो 22 नंबर का आंसर होगा बी 6 माह, यानी 6 महीने तक वो मंत्री पद पर रह सकता है। उस 6 महीनों के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन में अपने पद को ग्रहण करना होगा, क्योंकि 6 महीने बाद वो संवत ही समाप्त हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1979 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है, यानी वयस्क यानी वोट डालने के लिए जो उम्र होती है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए 23 वर्ष, 22 वर्ष या 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष जो है ये वोट डालने की उम्र है, यानी वयस्क है। पहले ये 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यानी संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक पंचायती राज का दर्जा प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक पंचायती राज का दर्जा दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपने। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत की जो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, बी 24, सी 29, डी 32। तो इसका राइट आंसर होगा सी 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। राइट आंसर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चनों को पाने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है भारतीय संविधान से अपने को 10 से 12 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट देखने को मिलते हैं।
तो अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।